बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन का 10वां सम्मेलन प्रारंभ। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बंडवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन का 10वां बिहार राज्य सम्मेलन 21 जनवरी 2023 से 22 जनवरी 2023 तक चलेगा। सम्मेलन सर्वप्रथम झंडोत्तोलन करते हुए राष्ट्रीय महासचिव वेंकट ने किया। उसके बाद शहीदी पर माल्यार्पण के बाद खुला अधिवेशन बिहार प्रांतीय खेत मजदूर यूनियन के अध्यक्ष देवेंद्र चौरसिया के अध्यक्षता में हुआ। खेत मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव बी वेंकट, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव तथा सांसद बी शिवदासन, बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन के महासचिव भोला प्रसाद दिवाकर, बिहार राज्य किसान सभा के उपाध्यक्ष प्रभुराज नारायण राव ने संबोधित किया। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि देश संकट में है, मजदूरों की दशा खराब होती जा रही है। हम सब इन सवालों पर आज राज्य सम्मेलन में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम राष्ट्रीय सम्मेलन में फरवरी में कोलकाता में अपनी रणनीति तय करेंगे। 5 अप्रैल को हम लाखों की तादाद में दिल्ली महारैली में भाग लेंगे, जहां भाजपा सरकार को देश से हटाने की मांग करेंगे। आज बिहार में जन वितरण प्रणाली से 5 किलो अनाज मिल रहा है, जबकि केरल में अनाज के अलावे तेल, साबुन, चाय, बिस्किट आदि भी मिलता है। बिहार में गठबंधन की सरकार का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन नल जल हरियाली योजना के तहत गरीबों को उजाड़ने का काम बंद करे। इस पर भी हम सम्मेलन में विचार करेंगे और संघर्ष की योजना बनाएंगे। बिहार के मजदूर दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं। कोरोना काल में मजदूरों की दशा को सबने देखा है। लाखों मजदूर रास्ते में मर गए। सरकार ने उनको मुआवजा तक नहीं दिया। आज नरेंद्र मोदी की सरकार में कॉरपोरेट आसमान छू रहे हैं और मजदूर दबे जा रहे हैं। हम अपने सम्मेलन में दलित और महिलाओं पर हो रहे हमले पर भी संघर्ष की रणनीति बनाएंगे। हम इस सांप्रदायिक केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकने की रणनीति तय करेंगे। देश में 13 महीने तक चलने वाली किसान आंदोलन ने मोदी सरकार को झुकाकर तीनों काले कानून को वापस लेने को मजबूर किया है। हमें इस रास्ते को प्रशस्त करना है। खेतिहर मजदूर के रूप में काम कर रहे महिलाओं की हालात में सुधार करना होगा। मोदी सरकार की नीतियां भाईचारा के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, जनतंत्र के खिलाफ है। 5 अप्रैल को दिल्ली रैली निर्णायक होगा। भाईचारा और सांप्रदायिकता के साथ आर पार का संघर्ष खड़ा होगा। न्यूज 9 टाइम्स। What is the purpose in Betia? Here in Betia, our state conference is conducted. That is why we are here. Our All India General Secretary, B. Venkat is here, and all other leaders also here. We are here. We are conducting different programs. Part of this is Amsabha, is mass rally. Now mass rally is over. Myself and Venkat and other old comrades are already mentioned the main content and the aim of the conference here. What is your identity? I am Dr. V. Shivadasan, MP, member of Parliament. Do any speak in Champaran? Yes, Champaran is the great land of struggle. Mahatma Gandhi's struggle is one of the most important struggle in the history of our land, our nation. About people. Yes, the people, the great legacy of the struggle of Gandhiji, Chandrasekhar Azad. This legacy, we will rise here. We will fight for land. We will fight for job. We will fight for the other basic communities of the people. What is your main purpose in Betia? My name is Venkat, General Secretary, All India Agriculture Workers Union. In Betia, our main goal is Betia was one of the important center of our India. At the time of national movement, our Mahatma Gandhiji built
farmers movement here. They started here. That is the one of the historical struggle of our independence. Now, BJP government and the leadership Narendra Modi, he collapsed our total system, especially in agriculture. In India, more than 40 crore agricultural land is available. In this crucial situation, our farmers they produce more than 31 crore food grains. But the Narendra Modi government do not agree the distribution to poor. They do not give PDS cards. They do not distribute the other items. So in our conference, Bihar Agriculture Workers Union, we are the framed main 7 demands. First one is the public distribution system for all, means per head 10 kg free of cost. That is our main demand. Second demand in especially Punjab, crores Bihari people they go to other areas all over India. Bihar people worked many works. Our second demand, central government should take migration act that is important. Third demand, land for all, house for all, employment for all, and our demand also, central government should give the next union budget 2 lakh crores for MNREGA. They should they increase 100 days to 200 days. We demand 600 rupees per day. That is the extension of urban areas also. In another problem, equality. In agricultural workers union, 60% belongs to Dalits and Adivasi. Now atrocities on Dalits in every day. The state governments and central government they support the upper caste landlords. So our constitution says our Ambedkar, our the great leader of India, he was they are the main founder of our constitution. Our constitution says the fundamental rights 15, 16, 17 equal for all, equal rights for all. But now the BJP our main demand save the constitution, save the secularism, save the unity of Indian people. In these demands, in agriculture workers, CITU, Kisan Sabha, we are conducting march to Parliament on April 5th. Lakhs our people they joined the march to Parliament. These demands we are the unify the our people. Our main demand redistribute our sources land. Land is the one important issue. The redistribute the land and job for all. Those demand we are the organizing our agriculture workers union in Baitia. Any purpose of for district people? What? Any message? Yes, in Baitia, this is the one important portion of our India. Not only now, this is the symbol of secularism. This is the symbol of our fight. This is the symbol of at the time of 200 years to 500 years ago, 200 years ago, that the Western Saffron, they ruled by Muslims, they ruled by Hindus. In that time, the secularism, unity in the people, that time. But now BJP creating division the people. I appeal to Bethia, I appeal to Western Saffron people. Unity is the important, secularism important. The BJP creating communist tension. People of Bethia, we demand unify unite the against the BJP ruling Narendra Modi policies.